तो फ्रेंड्स, ऑक्सफैम रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो भारत में और दुनिया में जो असमानता है इसका प्रमुख कारण ऑक्सफैम रिपोर्ट में औपनिवेशिक काल को बताया गया है। उन्होंने कहा है कि जो उस समय शोषण हुआ है लोगों का और जो धन का निष्कासन हुआ है एक तरफ, ये एक बड़ा कारण रहा है। और ऑक्सफैम रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ये प्रक्रिया आज भी जारी है। आज भी इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि जो उत्तरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उत्तरी ध्रुव की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वह धन का एक तरफ निष्कासन कर रही है। अर्थात जो उत्तरी ध्रुव के देश है वो तो काफ़ी विकसित हैं और वहाँ की कंपनियां भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो वो दक्षिण के देशों से सस्ते में श्रम पर काम करवा कर वो जो अपना लाभ होता है उसका बहुत कम हिस्सा श्रमिकों को देकर अपने लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं। इससे जो धन का धन धन जो जाता है वो एक तरफ जाता है, विकसित देशों की तरफ जाता है। जब इसके कारण होता क्या है कि जो दक्षिणी देश है, विकासशील देश है, वहाँ के लोगों की, श्रमिकों की कमज़ोर स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा वहाँ पर देश में भी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। तो आज भी ये धन का निष्कासन बँटा हुआ है। अगर इसमें ये कहते हैं कि जो इनकम साउथ नेशंस में मज़दूर श्रमिक को मिलती है वो डेवलप्ड कंट्री से, यानी कि वो जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ होती है उनसे उनसे इसमें कहा गया है कि 87% से लेकर तो 95% तक कम होती है। इसमें क्लियरली कहा गया है कि ऑक्सफैम सेड दैट वेजेस इन द ग्लोबल साउथ आर बिटवीन 87% एंड 95% लोअर देन वेजेस इन द ग्लोबल नॉर्थ फॉर वर्क ऑफ इक्वल स्किल। सो यहाँ पर ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि जो इनकम उनको डेवलप्ड कंट्री में मिल रही है वही उनको अनडेवलप्ड कंट्री में भी, साउथ के नेशन में भी मिलनी चाहिए श्रमिकों को। इससे क्या होगा कि जो असमानता है वो थोड़ी कम हो सकेगी। और आपका क्या राय है, आप बताइए?